रेपर्टरी ऑथेंटिक है या ये बंदा ऑथेंटिक है जो आपको बता रहा है कि मैं बैटर मेरे को ठीक है। एक बंदा बाहर से आके कहता है ये चोर है, चोर कहता है नहीं जी मैं तो नहीं चोर, अदालत में केस चल पड़ते वो बाहर बंद हो जाता है। एक चोर कहता है पाजी मैं चोर हूँ, किसका शुक्रिया अदा करोगे? तो यार तुम्हें तो एक उस्ताद ने बड़ा सौदा दिया, बड़ा सौदा दिया, छोटे छोटे सौदे क्यों करते हो? इसको थोड़ा डिलीट कर। आपकी चीज़ें बेकार नहीं है, जो आपने इल्म हासिल किया वो बेकार नहीं जाएगा, आपकी रेपर्टरी बेकार नहीं है, तो कुछ भी बेकार नहीं है। मेरे दोस्त चूँकि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, चूँकि इनके अंदर जज्बा क्रिएट होता है एजुकेशन का, मैं इनको रोकता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ जो दिल करता है मुझसे मांगो, आगे बढ़ो। लेकिन ये काफ़ी अरसे से मुझे भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैंने वाइटल ट्रस्ट मंगवाना है, डेफिनेटली मंगवाएं करें, लेकिन अगर ये पिछले अगले 1 साल तक ये डॉक्टर साहब जो है क्या नाम है डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान साहब, ये मेरे साथ कनेक्ट रहे, बड़ी बात कर रहा हूँ, वाइटल क्वेस्ट को भी बाईपास कर रहा हूँ, क्योंकि सिम्पटोमेटोलॉजी को जाना ही नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से आज मुझे डॉक्टर साहब ने लैक कैमल दवाई दी है, मैं इनका ममनून हूँ, मेरे पास नहीं थी, उन्होंने बड़ी नायाब मेडिसिन मुझे दी है। लैक कैमल जो कैमल अब है ये है कि लैक कैमल कब बनेगी, मुझे जाकर के नेट से कैमल की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, कैमल क्या है, इसके आते क्या आते मुझे कैमल की मिल जाती है, तो डेफिनेटली मैं लैक कैमल देके इनका शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है लैक कैमल की प्रूविंग किधर है? तो पिछले दिनों मुझे मेरे ख्याल में मैंने कुछ चीज़ लगाई, उस पर मुझे मेरे उस्ताद है डॉक्टर साहब, उन्होंने पूछा यार इसकी खसूसियात क्या है बटरफ्लाई की, तो चूँकि मैंने तो खसूसियात जाना ही नहीं था और मैं इसके थ्रू गया भी नहीं था, तो मेरी कोशिश नहीं मैं इसको गलत बताता, लेकिन मेरी दोस्त हैं रशिया से, उन्होंने ना कहा कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, डॉक्टर साहब ये इसकी प्रॉपर्टी है आप पढ़, लेकिन मसला ये था कि मैं अब वो लगा के ना पोस्ट में पछता रहा, मैं कहा यार अब कोई इसको किस एंगल से देखेगा, कोई किस एंगल से देखेगा, ये जो दोस्त ने सवाल किए, जो उस्ताद ने सवाल किए, तो मैं इसको समझा ही नहीं पाया यहाँ पर। और मेरे लिए आप मुहतरम होते हैं, फेसबुक का मीडिया नहीं, फेसबुक पे बहुत सारे और लोग भी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब डॉक्टर इजाज़ साहब हमारे कभी उन साथियों के साथ मैच पढ़े किसी सेमिनार में, तो वो डॉक्टर इजाज़ साहब की बातें सुन के उनको पसीना आ रहा हो, तो यार ये क्या, हम तो फाउंडर बने फिर रहे थे, ये इजाज़ साहब क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपने घर के मेंबर समझता हूँ और मैं आपको जो बेस्ट क्वालिटी का नॉलेज है इस मेथड में वो देना चाहता हूँ, जो प्रूव्ड है, अप्रूव्ड है मेरी प्रैक्टिस में भी और आसान है। जब आप MNO PQRS को फॉलो करेंगे, आप जब इस लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, इन प्रैक्टिस को पेशेंट के अंदर देखेंगे, तो आपकी प्रूविंग, आपकी रेपर्टरी, आपका मेटेरिया मेडिका, आपका वाइटल ट्रस्ट, आपका रडार बाईपास हो जाएगा। बात समझ आई कि हाँ चीज़ें मदद देती हैं, लेकिन चीज़ें आपको भटका भी तो देती हैं। अगर आप एक पेशेंट को कह रहे हैं ये लैक कैमल है और लैक कैमल दवाई इसकी ये कैमल है, आप ये समझते हैं अपने नॉलेज के ऊपर जो आपने चीज़ें की हुई हैं, तो लेकिन सिम्टम उसके कुछ और दवाओं के आ रहे हैं और ऐसा हो रहा है, ऐसा मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप ये देखते हैं कि मैंने लैक कैमल भी की है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, तो बीइंग अ रिसर्चर आपको ये सोचना नहीं है क्यों हुआ फिर ऐसा,
सोर्स मिल गया ना, सोर्स, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है, बस हमने फाइंड आउट नहीं किया। एक बॉल गिरी ना पानी में, पूल में गिर गई, आप उसके अंदर जाए बगैर उसको निकालना चाहते हैं, आप अगर उसको डायरेक्ट हिट करोगे ना तो बॉल उधर निकल जाएगी। आप क्या करते हैं, छोटी छोटी कंटेनर जेंटली उसके पास फेंकते हैं। वो क्या करती है, वेव का कभी छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी बड़ी वेव बनाती है, उसको फिर जाती है। आप पेशेंट के लिए, और दूसरी एग्जांपल आपको और देते हैं, अगर आपने मछलियाँ पकड़नी है, एक बंदे ने जाल किस जगह फेंका है, एक बंदे ने जाल ये पूरे कमरे जितना फेंक दिया, तो मछलियाँ किसके जाल में ज़्यादा होंगी? बड़े जाल। बड़ा जाल क्यों नहीं फेंकते? आप ये क्यों देखते हैं ये बायोलॉजी है, आप ये क्यों नहीं देखते ये प्लांट है, एनिमल है, मिनरल है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप तो उस वक्त समझ आएगी जब आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये MNOPQRS, आप इसको फॉलो करेंगे। इसमें जो जानवर हैं हमारे पास, इनके मसाइल ये है कि इनके सिर्फ ट्रैक्टर आते हैं पेशेंट के अंदर, इनकी खसूसियात पेशेंट बताता है। सर मैंने एग्रावेशन की बात कर रहा हूँ, मैंने एग्रावेशन इसका देखा नहीं है, लेकिन ये मैंने सुना है और मैंने सर के कुछ केसेस से भी ये देखा है कि मरीज़ को थोड़ा बहुत एग्रावेशन हुआ, लेकिन वो एग्रावेशन इतना तेज़ होता है, इतना फास्ट होता है कि वो मरीज़ को समझ नहीं आती। वो थोड़ी देर के लिए होता है, उसकी दवाई बंद कराई जाती है, उसके बाद ब्लीडिंग आनी शुरू होती है। मतलब मैंने चंद केसों में देखा है, मैंने देखा नहीं है।